हरिओम ओम आनंदमय ओम शांतिमय ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में अध्ययन करेंगे। सामाजिक विकास क्या है? अगर संक्षेप में कहा जाए तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच जो संबंध बनते हैं उसका विकास कैसे हो, व्यक्ति और समाज के बीच क्या संबंध बनते हैं उसका विकास कैसे हो, यानी उसका स्वस्थ विकास कैसे हो, उसका सही दिशा में कैसे विकास हो, उसी को हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। याद रखिए, अच्छी चीज़ों को सीखना ही शिक्षा है। गलत चीज़ों को सीख करके भी लोग अशिक्षित यानी पतन के रास्ते पर ही चले जाते हैं। अर्थात जिस गतिविधियों को सीखने से पतन होता है उसे शिक्षा नहीं कहते। उसी तरह से अगर हम बात करें तो सामाजिक विकास तो अच्छे बुरे दोनों रूपों में होता है, लेकिन शिक्षा जगत के अंतर्गत उन पहलुओं पर ज़्यादा बल दिया जाता है जो सामाजिक विकास में उत्तरोत्तर गुणात्मक और सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा व्यवहार क्रियाकलाप गतिविधियों में अच्छाई की ओर प्रगति होती है, उसी को सामाजिक विकास कहा जाता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत व्यक्ति के बीच अच्छा संबंध कैसे बने या किन बातों पर निर्भर करता है, और व्यक्ति का समाज के बीच कैसा संबंध बनता है इस बातों पर भी निर्भर करता है। फिर भी व्यक्ति का संबंध बहुत व्यापक होता है। व्यक्ति का देश से संबंध होता है, वनस्पतियों से होता है, जीव जंतुओं से होता है, व्यक्ति का वस्तुओं से होता है संबंध, व्यक्ति का साधनों से संबंध होता है। तो व्यक्ति अगर सामाजिक विकास अच्छा हुआ तो उसके प्रत्येक संबंधों में उसका व्यवहार उत्तम, सही दिशा, सही रूप में, सही प्रभाव रूप में होगा, सही प्रभावशाली होगा। तो सामाजिक संबंधों का जो विकास है वह अनेक रूपों में, व्यापक रूपों में देखा जाता है और उससे माना जाता है। जैसे आप किसी की वस्तु आप लिए हैं, अगर उसकी वस्तु का कद्र नहीं करते हैं, उसका साधन लिए हैं, उसके साधन का आप कद्र नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आपका सामाजिक विकास गंदा हुआ है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि सामाजिक विकास के अंतर्गत सभी चीज़ों का यथार्थ महत्व, यथार्थ व्यवहार, यथार्थ क्रिया, यथार्थ गतिविधि, यथार्थ सोच, यथार्थ प्रभाव और यथार्थ क्रियाकलापों से लिया जाता है। तो सामाजिक विकास बहुत व्यापक रूप में होता है, परंतु इस बाल्यावस्था के विकास के अंतर्गत अगर हम देखें तो सामाजिक विकास कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्भर करती है। अगर उन कारकों को अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें तो काफ़ी हमें जो है बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण हेतु एक अच्छे अध्यापक को काफ़ी सहयोग मिलेगा। पहला है अनुवांशिकता। अगर हम अनुवांशिकता की बात करें तो इसमें निश्चित रूप से अगर माता पिता सामाजिक हैं तो बालक भी सामाजिक होगा। इसके संग संग अगर ये देखा जाए तो जितनी बाद की संतानें होती, पहली संतानें ज़्यादा संकोची होती, चाहे लड़का हो या लड़की, बाद की संतानें भी काफ़ी जो है साहसी और व्यवहारिक रूप में ज़्यादा देखा जाता है। और देखा जाए अगर हम बात करें तो अनुवांशिकता का तात्पर्य होता है जेनेटिक वाला, तो मैंने बता ही दिया कि जेनेटिक रूप में जैसे दादा परदादा, माता पिता, नाती पोते इत्यादि के माध्यम से वह जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती। बाद की संतान में भी सामाजिक विकास अधिक होता है। और अगर हम बात करें अनुवांशिकता का तात्पर्य होता है कि जैसे कुछ अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर से, जैसे जनरल वाले लोग मुस्लिम के समय, अंग्रेज़ों के समय ही शासन सत्ता में रहे, उनके सहयोग में रहे, आज भी शासन सत्ता में है, तो एक प्रकार से उनका देखा जाए तो इतिहास एक जेनेटिक इतिहास मिलेगा कि नहीं, ये लोग इस तरह से वर्चस्व और सामाजिक जागरूकता, शिक्षा की जागरूकता इत्यादि के माध्यम से वे अपना समाज के अनुरूप, अपना समाज के अनुसार व्यवहार करते रहे और सामाजिक विकास में वो सफल भी हैं। आज भी लोकतंत्र के अंतर्गत उसी का विकास हुआ है, सामाजिक विकास, जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि समाज के अंतर्गत दाव पेच, त्याग, उपलब्धि, ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो माता पिता का जैसा स्वभाव होगा, जितना अधिक सामाजिक होगा, जितना वो समाज को अधिक महत्व देते होंगे, उतना ही बालक का भी सामाजिक विकास होता है। याद रखिए, जिसकी सोच परिवार तक या व्यक्तिगत तक सीमित हो जाती है वह जानवर होता है, वो किसी भी जाति का हो। जिसकी सोच समाज तक, देश तक जाती है, उसी तक वही व्यक्ति वहाँ तक प्रयास भी करता है, वही वहाँ तक सामाजिक विकास भी करता है। तो अनुवांशिकता के अंतर्गत माता पिता की सोच, समझ, पूर्वजों का जेनेटिक गुण और बाद की संतानें इत्यादि कई बातों पर ये निर्भर करता है। तो जितना ही ये अनुवांशिकता जैसा स्वरूप होगा वैसा सामाजिक विकास होगा। दूसरा है परिवार। परिवार जहाँ प्रेम की भाषा, एक दूसरे का मान सम्मान हो और एक दूसरे के संग सहयोग हो, वहाँ पर स्वस्थ परिवार का निर्माण होता है। परिवार वैसे भी कहते हैं जैसे जहाँ माता पिता, भाई बहन इत्यादि सब में रक्त संबंध हो, सब लोग एक साथ रहते हों, जीवन यापन करते हों और बच्चों का लालन पालन हो, उसे हम परिवार कहते हैं। तो परिवार के अंतर्गत
इस परिवार के अंतर्गत प्रेम की भाषा, सहयोग की भाषा, संवेदनाओं और एक दूसरे के सहयोग और सहानुभूति का अगर वातावरण है तो निश्चित रूप से बालक का सामाजिक विकास बहुत अच्छा होगा। क्योंकि परिवार एक प्रकार से कहा जाए तो सामाजिक विकास का पहली इकाई है। राष्ट्र की भी पहली इकाई परिवार ही है। तो परिवार यदि स्वस्थ परिवार है, सभी लोग अपने कार्य में, अपने दायित्वों में ईमानदारी के साथ लगे हैं, प्रेम और सहानुभूति, सहयोग की विचारधारा है, पति पत्नी या माता पिता में प्रेम का भाव, प्रेम की गतिविधियां हैं, प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का व्यवहार। प्रेम का मतलब होता है त्याग, कितना एक दूसरे को प्रति समर्पित हैं, कितना एक दूसरे के प्रति त्याग करने के लिए सक्षम है, वही प्रेम की परिभाषा होती है वास्तव में। तो ऐसा जितना ही वातावरण होगा उतना ही आपका समाज विकास अच्छा होगा, क्योंकि वही प्रेम, वही विचार, वही त्याग, वही कर्म लेकर के आप समाज में भी तो जाएंगे। जैसा परिवार की स्थिति होगा वैसा ही आप समाज को भी बनाना चाहेंगे। जिसका परिवार गड़बड़ है वो समाज में भी लूट खसोट मचाता है। जिसका परिवार का बैकग्राउंड अच्छा है वह समाज को भी देना चाहता है, क्योंकि जो कुछ कर सकता है वही कुछ दे सकता है। जो परिवार का नकारा है, परिवार में कुछ नहीं करने वाला, समाज में भी जाएगा तो बिना कुछ किए ही लूटेगा ही। तो इस प्रकार से परिवार में जैसा उसके हाव भाव, क्रियाकलाप, भाव, विचार, व्यवहार, सोच, संस्कार इत्यादि की गतिविधियाँ होंगी, वैसा ही उसका सामाजिक विकास होगा। अगला है जीवन स्तर। यहाँ जीवन स्तर का मतलब उसका आर्थिक जीवन स्तर क्या है, आर्थिक जीवन स्तर क्या है, सामाजिक जीवन स्तर क्या है, उसका नैतिक जीवन स्तर क्या है, यानी कहने का मतलब राजनीतिक जीवन स्तर क्या है। याद रखिए, आदमी भले ही गरीब है, अगर वो सोचता देश के विषय में है तो उसका जीवन स्तर एक देश के लिए उपयोगी है। तो जीवन स्तर, आर्थिक जीवन स्तर, सामाजिक जीवन स्तर, राजनीतिक जीवन स्तर, नैतिक जीवन स्तर जितना ही ऊंचा होगा उतना ही उसका सामाजिक विकास तेज़ी से होगा। यानी भले ही वो गरीब है, भले ही सिंपल में रहता है, लेकिन अगर उसकी सोच सही दिशा में है और सही कर्म के साथ है तो निश्चित रूप से वह आज नहीं तो कल महान बन जाएगा। आज नहीं तो कल समाज के बहुत काम आएगा। आज नहीं तो कल जहाँ तक सफल होगा वहाँ तक लोगों को काम आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जीवन स्तर जितना ही ऊंचा होगा, जितना ही इसमें सोच की सही दिशा होगी, कर्म की सही दिशा होगी, उतना ही बालक या बालिका का सामाजिक विकास तेज़ी से होता है या सामाजिक विकास होता है। चौथा है शिक्षा। याद रखिए, ज्ञान गुण है। ज्ञान क्या देता है, शिक्षा क्या देती है, गुण को देती है। इतना ही नहीं, वह ज्ञान पर, गुण पर विश्वास को देती है। वह ज्ञान और गुण को व्यवहार में देती है, ज्ञान और गुण को समाज में प्रयोग को देती है। तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो व्यक्ति शिक्षित है फिर भी वो गलत काम करता है तो वो एक प्रकार का अशिक्षित है, क्योंकि वह, उसको इस बात पर विश्वास ही नहीं कि गलत काम का गलत परिणाम होता। ऐसे लोग सभ्य राक्षस होते हैं। भारत में शिक्षित लोग ही भारत की समस्या बनी हुए हैं। अभी अशिक्षा की तो बात छोड़िए, जब इस बात को आप समझेंगे तब, क्योंकि भ्रष्टाचार का मतलब ही यही होता है कि जिस व्यक्ति को गलत काम का गलत परिणाम होता है, इस पर विश्वास नहीं, वही भ्रष्टाचारी है। भारत में तो भ्रष्टाचार चरम पे है। नेता पढ़े लिखे IAS PCS और राजनीति आप लोग जानते ही, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो शिक्षा का मतलब ये होता है कि शिक्षा आपको अच्छी चीज़ों पर विश्वास देती है, गुण देती है, स्वभाव देती है, कर्म देती है, विश्वास देती है, कर्म की जिज्ञासा, ज्ञान की जिज्ञासा देती है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मानव के व्यक्तित्व के विकास में या सामाजिक विकास में बहुत सहायक होती हैं। तो जो जितना ही अधिक शिक्षित है या जिसकी शिक्षा जितनी ही व्यापक है और वह उसका सही उपयोग करता है तो निश्चित रूप से वह सामाजिक विकास उसका तेज़ी से होगा। याद रखिए, भारत में महान वकीलों ने ही आज़ाद कराया भारत को। उनके शिक्षा में पवित्रता थी, आचरण में पवित्रता थी, इसीलिए वह अहिंसा के बल पर भी बहुत कुछ भारत को दे गए। स्वतंत्रता तो दे ही गए, बहुत कुछ सोच, बहुत कुछ तर्क दे छोड़ के चले गए। आज भी उनका प्रासंगिक है, वास्तविक है, ज़रूरत है। तो उस, यानी कहने का मतलब, अगर शिक्षा आपकी जितनी अधिक होगी और उस पर जितना ही आपका पवित्र व्यवहार और पवित्र सोच होगी, उतना ही आपका सामाजिक विकास तेज़ी से होगा। आपके पूर्वज हों चाहे न हों, मतलब सामाजिक स्तर पर अधिक नाव गांव वाले हों या न, इससे कोई मतलब नहीं होता। अगला, अध्यापक। ये जान लीजिए, शिक्षक जैसा कक्ष में पढ़ाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि भारत का भविष्य देखना है तो भारत के कक्षाओं में जाके देखो। और यहाँ पर गरीबों के लिए विद्यालय ही बंद किए जा रहे हैं। तो ऐसे सरकार से हम क्या अपेक्षा करें। फिर भी
अगर हम बात करें गुरु की, तो शिक्षक जैसा चाहा है वैसा समाज बनाया है। शिक्षकों ने जैसा समाज का स्वरूप, जैसा देश के प्रति सोच, जैसा समाज के प्रति सोच, जैसा बालक के अंदर सामाजिक आदर्श मूल्यों की व्याख्या, उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता, उसके महत्व, उसकी सतत आवश्यकता, उसकी व्यापकता को जितना ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर पर जा कर के उन गतिविधियों को व्याख्या करते हुए उसकी प्रामाणिकता, उसकी उपयोगिता, आवश्यकता को जितना ही अच्छे ढंग से समझाया है, बताया है, उपयोगी बताया है, उनके जीवन में व्यवहार से जोड़ के बताया है, उतना ही उसका सामाजिक विकास अधिक होगा। अगला है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक जो हमारे अंदर एक उठने वाली उत्तेजना, भावनात्मक उत्तेजना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग। जो हमारे अंदर उठने वाली भावात्मक उत्तेजना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग। यदि अच्छे संवेगों का विकास, जैसे प्रेम, उत्साह, धैर्य, क्षमा, दया, उदारता, ये सब अच्छे संवेग होते हैं। अगर इनका अधिक विकास हो गया, आपके अंदर ज़्यादा इन संवेगों का ज़्यादा प्रभाव रहता है, ज़्यादा सोच रहता है, प्रेम का अगर संवेग ज़्यादा रहा तो निश्चित रूप से आपका सामाजिक विकास तेजी से होगा। अगर इस जगह क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अगर ये सब संवेग बढ़ गए, आपके अंदर भावनाओं की उत्तेजना आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? व्यक्ति जो है गलत स्वभाव का हो जाएगा, उसका सामाजिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास कम होगा या समाज के लिए वो खतरा बन सकता है। तो अच्छे संवेगों का जितना ही आपके अंदर विकास होगा उतना ही सामाजिक विकास आपका तेजी से होगा। अगला है सामाजिक स्वरूप। समाज का स्वरूप कैसा है? अगर जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, जातियों में संघर्ष है, कलह कलेश है, फूट डालो, शासन करो, जाति को लड़ाओ, एक दूसरे का हड़पने वाली प्रवृत्ति है, तो समाज का जो रीति रिवाज परंपरा है वह आक्रामक है, अहिंसात्मक है, तो समाज का अगर स्वरूप खराब है तो समाज विकास कम होगा। समाज का यदि स्वरूप अच्छा है, जैसे धार्मिक मान्यता अच्छी है, धर्म मनाने का स्वरूप अच्छा है, लोगों में भावनात्मक सामाजिक संवेदना है, लोगों में समाज के प्रति एक दूसरे के सहयोग की भावना है, समाज के जो मूल्य आदर्श है सब लोग समान रूप से स्वीकार करते हैं, समाज में स्त्रियों का सम्मान, सबके व्यक्तिगत मानवीय मूल्यों का सम्मान, समाज में एक दूसरे के भरण पोषण का पर्याप्त व्यवस्था, समाज शिक्षित और जागरूक है, तो ऐसे अवस्था में सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का तात्पर्य होता है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी स्वस्थ शरीर है। दूसरी बात, स्वस्थ मानसिकता है, मतलब वो अच्छे ढंग से किसी चीज़ का निर्णय, सही परिस्थितियों में समायोजन, अच्छे ढंग से व्यवहार, मानसिक स्वास्थ्य। संवेगात्मक स्वास्थ्य, जैसे मैंने ये बताया, अच्छे संवेगों का जैसे विकास हो, अच्छे संवेगों का विकास हो, यानी संवेगात्मक स्वास्थ्य। जितना ही ये सब कॉम्बिनेशन एक साथ मिल करके जितना ही अच्छा होगा, ये संयोग मिल करके जितना अच्छा बनेगा, जैसे होता है ना खिचड़ी में सब मटेरियल सही मात्रा सही अनुपात में पड़े हों तो खिचड़ी का स्वाद बहुत बेजोड़ हो जाता है। उसी तरह से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, नैतिक स्वास्थ्य, धार्मिक स्वास्थ्य, सभी प्रकार के अगर स्वास्थ्य मिल करके सही अनुपात में हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। लेकिन अगर व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, अशिक्षित है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, संवेगात्मक में गलत संवेगों का विकास हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, वह एक व्यक्तिवादी अवधारणा या एकदम कुंठित, कलुषित ऐसे प्रवृत्ति का हो जाता है। तो हमने बताया कि जितना ही स्वास्थ्य अच्छा होगा, शारीरिक स्वास्थ्य शरीर से जितना ही रिष्ट पुष्ट होगा, मानसिक स्वास्थ्य ऐसा ना हो कि शरीर से रिष्ट पुष्ट हो, कामचोर हो, क्योंकि जिसका दिमाग अच्छा होता है वो कामचोर नहीं होता, ये जान लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ही शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य, संवेगात्मक स्वास्थ्य अच्छा होगा उतने समझ विकास तेजी से। अगला है धार्मिक एवं नैतिकता। धर्म क्या है? सिंपल में कहें, जो कार्य, जो व्यवहार सत्य और न्याय पर आधारित हो उसे धर्म कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तो धर्म जो है हमारे जीवन में, जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है, वास्तव में अगर उसके जेहन में जा कर के देखेंगे, उसकी वास्तविकता में जाके आप देखेंगे तो हर कार्यों को उत्तम ढंग से, उत्तम भाव से, उत्तम व्यवहार से, उत्तम क्रिया से, उत्तम पद्धति से करना सिखाता है। ये जो बाहरी उपासना में अंतर बताया गया है, अंतर दिखाया गया है, हकीकत बात है कि उसके आंतरिक सिद्धांत में अंतर नहीं है।
सब लोग उपासना करके अच्छा ही बनना चाहते हैं। तो कहने का ये तात्पर्य है कि सत्य और न्याय पर आधारित जो क्रियाकलाप, भावना, संवेदना, क्रियाकलाप, पद्धति, विधि है, वो सब क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। नैतिकता के अंतर्गत होता है किसी कार्य, किसी व्यवहार में स्टेप बाय स्टेप एक नियम के साथ दूसरे नियम को जोड़ते हुए, जैसे विज्ञान चलता है किसी वस्तु के सुव्यवस्थित क्रम ढंग से अध्ययन को, तो नैतिकता के अंतर्गत नियम युक्त, प्रक्रिया युक्त, विधि युक्त गतिविधियों से है। तो जहाँ पर धार्मिक और नैतिकता अपने वास्तविक स्वरूप में है, व्यवस्थित स्वरूप में है, अंधविश्वास में नहीं, व्यवस्थित स्वरूप में है, व्यवस्थित मूल्यों के साथ है, व्यवस्थित आदर्शों के साथ है, व्यवस्थित गतिविधियों के साथ है, व्यवस्थित रूप से शिक्षा के साथ है, तो वहाँ पर सामाजिक विकास तेजी से होगा। और जहाँ पर ये गड़बड़ घोटाला है, वहाँ पर गड़बड़ घोटाला है। अगला है मीडिया में पसंद। या आप जान रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया यानी पत्र पत्रिका, समाचार, किताब, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मोबाइल, टीवी, ये सब देख ही रहे हैं, नेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, ये तो ये सब मीडिया में आप पसंद क्या करते हैं? यदि मीडिया में आप अच्छी चीज़ पसंद करते हैं, सामाजिक चीज़ पसंद करते हैं, तो सामाजिक विकास तेज़ी से होगा, और नहीं तो फिर गड़बड़ घोटाला होगा। क्योंकि मीडिया अच्छे बुरे सभी चीज़ों का एक दस्तावेज है, जो जैसा होता है उसके अनुसार वो ऐसा खोज लेता है। यही कारण है कि सबके हाथ में मोबाइल है। अगर मीडिया में सिर्फ अच्छी ही चीज़ें दिखाई जाए तो शायद मोबाइल घट जाए, लेकिन सरकार भी इसका ध्यान नहीं देती है, समाज भी नहीं ध्यान देता, हम आप भी ध्यान नहीं देते। अतः मीडिया का उपयोग में आप जैसा पसंद करोगे वैसा ज्ञान बनेगा, वैसा व्यवहार बनेगा, वैसी सोच बनेगी, वैसा आपका सामाजिक विकास होगा। यदि गलत चीज़ों की संगत, गलत चीज़ों की लत लगी है तो निश्चित पतन होगा। अच्छी चीज़ों की लत लगी है, अच्छी चीज़ों का संगत उसमें आप किए हैं, अध्ययन किए हैं अच्छी चीज़ों का, तो आपका सामाजिक विकास अच्छा होगा। अगला है प्रेम। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है प्रेम। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ होता है। प्रेम पवित्रता का नाम है, प्रेम त्याग का नाम है। जहाँ प्रेम में स्वार्थ होता है वो प्रेम सिमट जाता है, वह व्यक्तिगत तक ही सीमित हो जाता है। जब प्रेम में त्याग आती है, व्यापकता आती है, पवित्रता आती है, एक भावना आती है, तो यह जब प्रेम होता है तो त्याग की भावना उत्पन्न होती है। और जहाँ पर प्रेम में वासना आ गई, स्वार्थ आ गया, आवश्यकता आ गई, तो वहाँ पर प्रेम बस आपके निजी जीवन तक ही सिमट जाता है। तो यहाँ पर प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, उस प्रेम की बात जिसमें सामाजिकता की भावना ज़्यादा हो। जो भारत से प्रेम करेगा वो भारत को देना चाहेगा, जो समाज से प्रेम करेगा समाज से, जो जाति से प्रेम करेगा जाति को देना चाहेगा, जो किसी जीव जंतु से प्रेम करेगा वो जीव जंतु को ही अपना मेहनत, सुख, दुख जो भी उपलब्ध होगा साधन उपलब्ध करा देगा। यानी प्रेम जितना आपका राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति व्यापक होगा, उतना ही आप उसे कुछ देना चाहेंगे, उसको संवारना चाहेंगे, उसका निर्माण करना चाहेंगे, उसमें सुधार करना चाहेंगे, उसके मूल्यों को व्यवस्थित करना चाहेंगे, उसके मूल्यों को, महत्व को बताएंगे, उसके मूल्यों को अपनाने पर आप बल देंगे, उसको मूल्यों पर आप चलना शुरू कर देंगे। तो ये जितना ही प्रेम व्यापक होगा उतना ही ये सब गतिविधियाँ आपके अंदर बढ़ जाएंगी, आपके सोच समझ व्यवहार में बढ़ जाएंगी, उतना ही आपका सामाजिक विकास होगा। और जितना ही प्रेम की क्षमता कम होगी तो अब जानवर का जीवन, अत्यंत कम होगी जानवर का जीवन, और इस तरह से होता है। यानी प्रेम जितना व्यापक होगा आपका सामाजिक विकास उतना ही व्यापक होगा, प्रेम जितना कम होगा उतना ही सामाजिक विकास कम होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जो सामाजिक विकास के संदर्भ में थे, मैंने समझाने का प्रयास किया। समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कराइए चैनल को। हरिओम।